हैं। जय हिंद। तो आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 25 को डिस्कस करने वाले हैं और टोटल जो ये एग्जाम हुआ था आपका 42 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और हम लोग आज 25 नंबर को देखने वाले हैं। इससे पहले बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट PDF है आपका एसएससी एग्जाम के रिगार्डिंग में, एसएससी रेलवे हो गया, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपना यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करना है। तो ये हो जाएगा आपका डायबिटीज मेलिटस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं या फिर मधुमेह कहते हैं। तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के पर्याप्त स्राव के कारण होने वाले अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान है आपका डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं या फिर डायबिटीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है CHCl3 का रासायनिक नाम क्या है। तो क्लोरोफॉर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए CHCl3 का संबंध क्या है, आपका क्लोरोफॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है। क्वेश्चन 3, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, जिन्हें प्रायः 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, जिन्हें प्रायः 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए वो फेमस है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। तो 7वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजित करती है। तो 7वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाखन छोटो चिलम सत्यजीत रे की आत्मकथा है। तो जाखन छोटो चिलम जो है किसका आत्मकथा है। तो सत्यजीत रे की आत्मकथा है। जाखो छोटो चिलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टी बाला सरस्वती, जो भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना है, जो को भारतीय कला और संस्कृति की में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपका भारतनाट्यम से के लिए किया गया था। याद रखिएगा कि टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है। तो भारतनाट्यम से संबंधित है और इनको क्या मिला है, आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का है, बजट 2022-23 में भारत सरकार ने कितने रुपए के परिव्यय के साथ 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 26 के दौरान खेलो इंडिया खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना के जारी रखने का फैसला किया है। तो 3165.50 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नृत्यांगना अभिनेता मीनाती मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ओडिसी डांस के लिए सम्मानित किया गया था। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेता मीनाती मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपका ओडिसी डांस के लिए सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा आपका मीनाती मिश्रा का संबंध किससे है। तो ओडिसी डांस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीणा वादक नहीं है। तो आपका जसराज जो है आपका वीणा वादक नहीं है, जसराज। ठीक है, जयंती कुमार, बाकी कौन है, जयंती कुमारेश है, सुंदरम बालचंद्र हो जाएंगे और विनय धनमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसे 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो पद्मजा रेड्डी को यह पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसे 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त हुआ है। तो पद्मजा रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप स्पर्धा 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा। तो भारत के द्वारा किया जाएगा। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप स्पर्धा 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा। तो भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, कथक सोना नारायण कथक नृत्य शैली की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो सोना नारायण का संबंध किससे है। तो आपका कथक से, डांस से है। फिर से देखिए, कथक यानी शोभना नारायण जो है कथक नृत्य शैली की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना है। शोभना देखिए आ गया, शोभना नारायण का संबंध किससे हो गया, कथक से हो गया। ऊपर में हम लोग टी बाला सरस्वती देखें, उनका संबंध आपका भारतनाट्यम से है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG का फुल रूप क्या होता है। तो SHG का फुल फॉर्म जो होता है आपका, ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में असम की राज्य सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम उन्नयन योजना के तहत ट्रैक्टर वितरण करने की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करना और किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने में मदद करना था। तान्या हेमंत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन से। तान्या हेमंत का संबंध किससे है। तो बैडमिंटन से है इनका। तान्या हेमंत बैडमिंटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाले परावर्तन, प्रतिबिंब और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है? तो आपका हो जाएगा स्पेकुलर परावर्तन या फिर इसको परावर्तक परावर्तन कहते हैं, यानी स्पेकुलर परावर्तन इसको कह सकते हैं। तो बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाले परावर्तन यानी प्रतिबिंब और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन का कारण होता है? तो आपका हो जाएगा परावर्तक परावर्तन हो जाएगा, जिसको हम स्पेकुलर परावर्तन कह सकते हैं। समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? तो ये होता है आपका बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। तो समुद्र में की सतह पर लवणता का क्या होता है? तो ये होता है बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में प्रति किलोमीटर स्क्वायर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और आपका कितना कितना है? 17 हो जाएगा। ये आपका 2021-11 की जनगणना के अनुसार है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त लिखा है? तो आपका अमित त्रिपाठी लिखे हैं। तो निम्नलिखित में से किस लेखक ने रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त जो लिखा है? तो अमित त्रिपाठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय परिवहन का उदाहरण है? तो हो गया सोडियम और पोटेशियम पंप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय परिवहन का उदाहरण है? तो सोडियम और पोटेशियम पंप इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और गीता महलिक इनमें से किस शैली के लिए प्रसिद्ध नर्तकी है? तो यह है आपका ओडिसी डांस के लिए प्रसिद्ध नर्तकी है। केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और गीता महलिक जो है इनका संबंध जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष व्यक्ति पेंशन योजना के तहत दिव्यांगजनों की 21 श्रेणियों के सभी व्यक्तियों के पेंशन योजना के लाभ देने के आदेश जारी कर दिया था। तो राजस्थान का ये आपका योजना हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 1828 में निम्नलिखित में से किसने प्रदर्शित किया कि सिल्वर साइनाइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने से किसी जीवित या किसी जीवित जीव के किसी भाग की सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन हो सकता है? तो आपका फ्रेडरिक वोलर ने बताया था। तो फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में से बताया था, प्रदर्शित किया था कि सिल्वर साइनाइड और अमोनियम क्लोराइड सिल्वर साइनाइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने से किसी जीवित जीव या किसी जीवित जीव के किसी भाग की सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन हो सकता है। तो फ्रेडरिक वोलर ने यह बताया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि पद्म भूषण से सम्मानित बुद्धदेव दास गुप्ता एक भारतीय क्या थे? ये थे आपके सरोद वादक थे। तो पद्म भूषण से सम्मानित बुद्धदेव दास गुप्ता क्या थे? सरोद वादक थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।